आज मैं अपने दिया गया युवा यूथ आइकन जन स्वराज पार्टी के द्वारा मैं आज इसको त्यागपत्र के रूप में देता हूं। समाज और आईपी गुप्ता सर के द्वारा दिया गया निर्देशानुसार को मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगा। 13 अप्रैल 13 लाख गांधी मैदान पान जुटान ये जो मुहिम चल रहा है अपने समाज का जो रैली है इसको सफल बनावे। हाको रथ हम पान आंदोलन के दौरान गांव से लेके गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे नेतृत्व का निर्माण हुआ है और उस ताकत को बनाए रखने के लिए हमें पार्टी निर्माण की जरूरत है। चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, भाजपा हो, महल तो उनका है ना। पान आंदोलन, पान त्यागपत्र आंदोलन के तहत जो भी जिस दल में है वो सारे लोग जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, गांव स्तर पे, पंचायत स्तर पे सामूहिक त्यागपत्र दे रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर हैं और देखिए राहुल गांधी को बिहार आना महंगा पड़ गया। बड़े दिग्गज नेता अब इस्तीफा पर इस्तीफा दे रहे हैं। केवल पटना नहीं, पूरे बिहार से कांग्रेस के कई नेताओं ने आज इस्तीफा दे दिया है। दिग्गजों ने भी इस्तीफा दिया है। एआईसीसी मेंबर ने भी इस्तीफा दिया है। देखिए इस्तीफा देने वाले दिग्गज क्या कुछ कह रहे हैं। श्वेता कुमारी है जो लोजपा से रिजाइन दे रही है। किस पद पे थी श्वेता? इधर देखिए सर, इसे बताया जा रहे हैं, देख रहे हैं लगे राजदेव दास। हाँ, राजदेव दास है ये कांग्रेस और मैं आईपी गुप्ता कांग्रेस। तो ये बिहार के सदन के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बिहार विधानसभा के दोनों पटल पे 13 विधायकों ने इस बात को उठाई है। ये हाको रथ हम पान आंदोलन का देन है और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हमें मिलने के लिए बुलाए डेलीगेशन को। ये हाईएस्ट रिकॉग्निशन ऑफ हाको रथ हम पान आंदोलन का ही तो है सर। जो जहां हाको रथ हम पान आंदोलन के दौरान गांव से लेके गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे नेतृत्व का निर्माण हुआ है। जब जब आंदोलन होता है नेतृत्व का निर्माण होता है। अगर हम कांग्रेस में है, श्वेता अगर वो रह जाएगी लोजपा में, ये रह जाएंगे कांग्रेस में, वो रह जाएंगे आरजेडी में, तो हमारा जो ताकत बना है ना हाको रथ हम पान का, वो बिखर जाएगा। और उस ताकत को बनाए रखने के लिए हमें पार्टी निर्माण की ज़रूरत है। चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, भाजपा हो, महल तो उनका है ना। हमें जब चाहेंगे तब निकाल दिए जाएंगे और मेरा घर होगा, मेरी पार्टी होगी, तो कम से कम हमें ये गर्व करने के लिए भी तो एक महसूस होगी और हम ये कह सकते हैं कि हम अपने काउच के लिए आंदोलन की जो मांग है आरक्षण की, उसके लिए पार्टी निर्माण हो रही है। आरक्षण को लेकर इतनी नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह दूं, जब आपने कहा है कि जो भी क्षेत्रीय दल हैं सबका एक कोर वोटर होता है। अब वो उससे जाति विशेष के लोग होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आता है ना, तो वही जो नेतृत्व है उस जाति का, जो पार्टी है, वो उस समाज के लोगों को टिकट नहीं देता। जैसे अगर मेरी पार्टी बनी तो मैं अपने लोगों को 90% टिकट दूंगा, और कंपल्सन नहीं होगा तो 100% अपने लोगों को देंगे। पार्टी बनने से पहले सभी यही कहते हैं, पार्टी बनने के बाद। अच्छा, एक ही स्टेटमेंट हमको बता दीजिए। अगर सभी कहते हैं तो एक ही स्टेटमेंट बता दीजिए उन नेताओं को जो कहा हो कि हम अपने लोगों को चढ़ाएंगे, लड़ाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आईपी गुप्ता लड़े न लड़े, हमारे लोग बन के जाएंगे तभी तो हमारी बात उठाएंगे। कंपल्सन होगा तो बात अलग होगी, लेकिन 90% टिकट तो हम अपने लोगों को देंगे। अगर वो लोग दिए होते तो निश्चित तौर पे उस समाज के लोग एमपी एमएलए बन के आवाज़ उठाएंगे मजबूती से। आप नहीं दिए तो नहीं उठा रहे हैं, मांग आपकी कमज़ोर हो रही है। ये सिंपल बात है। सर, क्या है ये त्यागपत्र आंदोलन? जैसा आपको पता है कि पिछले 6 महीने 20 दिन से हाको रथ हम पान एक आंदोलन बिहार में चल रहा है और 13 अप्रैल को गांधी मैदान में पान महा आंदोलन रैली होनी है और उसमें हमने घोषणा किया था एक हमारा पार्टी का निर्माण भी करेंगे। इसी क्रम में हमने आज के दिन में पूरे बिहार में पान आंदोलन, पान त्यागपत्र आंदोलन के तहत जो भी जिस दल में है वो सारे लोग
जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, गांव स्तर पे, पंचायत स्तर पे सामूहिक त्यागपत्र दे रहे हैं। और उसी क्रम में मैं पटना में कांग्रेस पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से और अपने अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यता से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और मकसद सिर्फ एक ही है कि हाकोरा थम्पान आंदोलन से उपजे नेतृत्व को और अपने एक समाज के पॉपुलर डिमांड पे, मेजॉरिटी डिमांड पे एक पार्टी का निर्माण होना तय हुआ है। और उसी के तहत हम लोग सारे के सारे पान समाज के जो जिस दल में है इस्तीफ़ा देने का कार्यक्रम पान त्यागपत्र आंदोलन कर रहे हैं। कितने लोग टोटल दे रहे हैं? देखिए 38 में से लगभग 30 जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है। और मुझे लगता है कि पार्टी के पदाधिकारी तथा प्राथमिक सदस्यता से देने वालों की संख्या लगभग 40 से 50 हज़ार होगी। जो सोशल मीडिया के थ्रू कुछ लोग उस सत्याग्रह में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, कहीं दिल्ली में है, कहीं कलकत्ता में है या कहीं काम पे है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने पदों से और सदस्यता से त्यागपत्र दे रहे हैं। मैं AICC मेंबर हूँ कांग्रेस में वर्तमान में। तो आज दे रहे हैं? जी आज मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। दे दिए या देने जा रहे हैं? इस्तीफ़ा दे दिया, आज समझिए देने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस्तीफ़ा सर, दे आज राहुल गांधी भी पटना में हैं। आज ही के दिन आपने इस्तीफा देना क्यों चुना? देखिए एक्चुअली हमारी मुलाकात श्री राहुल गांधी जी से 2 अप्रैल को दिल्ली में हुई थी 10 जनपद में। उन्होंने हाकोरा थम्पान क्या इस आंदोलन हम लोग क्यों कर रहे हैं और हमारा समाज पिछले 75 बरस से राजनीतिक पार्टिसिपेशन से दूर क्यों है, उस पर एक मुलाकात हुई थी। और मैं 3 तारीख को सुबह ये घोषणा कर दिया था कि 7 अप्रैल को हम त्यागपत्र देंगे। मुझे उस समय तक जानकारी भी नहीं थी कि राहुल गांधी जी 7 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। ये महज एक कोइंसिडेंस है। तो क्या राहुल गांधी से मनाया भी प्रॉपर था, आश्वासन पार्टी नहीं मिला कि के आपने आश्वासन? इस्तीफा दे दिया? हाँ क्या राहुल गांधी जी से प्रॉपर आश्वासन नहीं मिला? उनके आश्वासन से नहीं। देखिए मैंने आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को ये खबर भिजवाया था हमारी मुलाकात से पहले ही कि हम कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं, एक पार्टी का निर्माण करने जा रहे हैं। ये उनको पहले से पता था। ये उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने हाकोरा थम्पान के काउच को, एक आंदोलन के काउच को सुनने के लिए हमारे प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की थी। आपने सर पहल की थी? आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, किस दल से? कौन कौन से दल से लोग? देखिए हमारे जो तांती तत्वा पान समाज के लोग हैं उस सभी दलों में है। भाजपा में है, जदयू में है, राजद में है, कांग्रेस में है, श्वेता लोजपा में है, ये कांग्रेस में है, VIP में है। जो जिस दल में है वो अपने अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या बड़े क्या होगा अगली रणनीति क्या होगी? 13 अप्रैल को अखिल भारतीय पान महासंघ के बैनर तले हाकोरा थम्पान है, एक आंदोलन के बैनर तले रैली होने जा रही है और उस रैली में हम अपने पार्टी निर्माण की घोषणा करेंगे। क्या इस इस्तीफा देने के क्रम में कोई बड़े जो विधायक हैं या MLC हैं वो लोग से भी बात हुई है आपकी? लालमोहन गुप्ता हैं भाजपा से, चंद्रहास चौपाल हैं, क्या वो लोग भी इस्तीफा देंगे? अब सच पूछिए तो मैंने किसी को भी नहीं कहा है कि आप इस्तीफा दो। मैंने उनके मर्जी पे छोड़ा है कि कोई आदमी 40 बरस से अगर कांग्रेस में है, कोई अगर 30 बरस से राजद में है, वो अपने स्वेच्छा से दे रहे हैं। मैंने एक भी आदमी को फ़ोन करके नहीं कहा कि आप इस्तीफा दो। ये स्वेच्छा है, अगर उनको देना है तो वो दे सकते हैं। आपको लगता है देना चाहिए इन लोगों को? विधायक हैं, MLC हैं आपके समाज से। देखिए आरक्षण के मांग को मजबूती के लिए, इस आंदोलन के मजबूती के लिए जो तांती तत्वा पान समाज का है उसके लिए न कोई पद बड़ा रखता है मायने और न ही कोई ऑर्गेनाइजेशन मायने रखता है। हमारे लिए हमारा आंदोलन और 75 बरस से जो हम हाशिए पे रखा हमारा आरक्षण छीन के, वो महत्वपूर्ण है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो लोग पद पर बैठे हैं वो नहीं चाहते हैं कि आपके समाज को आरक्षण मिले? मैं आज नहीं कह रहा हूँ, पिछले 6 महीने से शुरुआती जो आंदोलन की भाषण था उसमें से मैं कह रहा हूँ कि चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, सभी ने अपने अपने शासनकाल में हमारा वोट लिया और हमें एक साजिश के तहत गुलाम बना के रखा। रह मैं ये कहूँ कि मुझे इवन वोट लिया और माथा गिनने तक का भी काम नहीं किया।
वो तो चाहते ही नहीं मिले हमें। और अगर हमें मिलेंगे तो ये जो हम गुलाम वोटर की तरह काम करते रहे, जो हाको रथम्पान ने माइंडसेट चेंज किया है, वो सरकार के विरुद्ध है। तो क्यों चाहेंगे? कौन सी पार्टी बना रहे हैं? क्या नाम सोच लिया है आपने? नहीं, कुछ चीज़ें 13 अप्रैल तक के लिए भी छोड़ दीजिए। 13 अप्रैल को पूरी योजना के साथ आपके सामने हम आएंगे। ये सर चुनाव में अपनी पार्टी के बने चले आएंगे? बिल्कुल, ये बात बहुत पहले कहा है। गठबंधन का भी पहले से प्लान किया होना कि उसके साथ गठबंधन करेंगे? नहीं, देखिए, ये तो कोई भी राजनीतिक पार्टी ये बात को नहीं कह सकती। मैं तभी बना भी नहीं, लेकिन कोई ये कहने का स्थिति में नहीं है कि हम इसके साथ जाएंगे, हम उसके साथ जाएंगे। परिस्थितियाँ, लेकिन हमारा ये जरूर है कि जो हमारे आरक्षण की मांग को लेकर आगे बढ़ेगा, हमें साथ लेगा, आरक्षण की मांग में हमारे साथ आएगा, हम उनके साथ जाएंगे, वो चाहे जो पार्टी हो जाए। आप 6 महीना से आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस में बने। तो आपने देखा तमाम दिग्गजों का इस्तीफा शुरू हो गया है और उसमें सबसे पहला नाम है आईपी गुप्ता का। जी हाँ, पान समाज वाले आईपी गुप्ता, जो 13 अप्रैल को गांधी मैदान में 13 लाख पान समाज के लोगों का महाजुटान करने वाले हैं और एक बड़ा जन आंदोलन करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि पान समाज, तांती ततवा समाज को उचित राजनीतिक भागीदारी देना होगा, उनका आरक्षण देना होगा। और इसके लिए आईपी गुप्ता लगातार ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, ज़मीन से लेकर आसमान तक आंदोलन कर रहे हैं। और अब गांधी मैदान में 13 तारीख को एक अपनी खुद की पार्टी लॉन्च करने वाले हैं और उससे पहले कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब देखना होगा 13 तारीख को 13 लाख जब पान समाज, तांती ततवा समाज के लोगों का महाजुटान पटना के गांधी मैदान में होता है तो कैसी राजनीतिक सियासत निकलकर सामने आती है और क्या कुछ अपडेट होगा, हमारी नज़र उस खबर पर बनी रहेगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।